बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो ये लेक्चर है वो है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पे। इसके अलावा हम जो है वो ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम उसको अगर डिफाइन करा लें तो हमें ये पता है कि वी नो दैट द इक्वेशन u इक्वल्स टू f1 x y z। v अगर आपके पास कोई फंक्शन है f2 एक्स वाई जी का, और डब्ल्यू आपके पास कोई तीसरा फंक्शन है f3 एक्स वाई जी का, तो यू वी एंड डब्ल्यू आर द पैरामीटर्स रिप्रेजेंट द थ्री फैमिलीज ऑफ द सर्फेसेस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये कोई पैरामीटर्स हैं जो कि थ्री फैमिलीज ऑफ सर्फेसेस को यहाँ पे जो है वो ये थ्री फैमिलीज ऑफ सर्फेसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आपके पास क्या है, यू आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, वी भी आपके पास कांस्टेंट है और डब्ल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है। तो यू वी डब्ल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इनको हम किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन करवा सकते हैं। सपोज दैट द थ्री सर्फेसेज आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट p पे ऑफ रीजन r। The value of u, v and w of three surfaces intersecting at point P are called curvilinear coordinates of the point P। तो ये जो u, v और w की वैल्यूज़ हैं थ्री सर्फेसेस पे जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P पे, उनको हम कहते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट u, v एंड w जो है उनको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं कि अगर जो कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आप वो पॉइंट स्पेस में कौन सा है, पी एक्स वाई जी ऑफ आपके पास कोई भी पॉइंट है स्पेस में। तो लेट्स सपोज दैट e1 e2 एंड e3 फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स u v एंड w रिस्पेक्टिवली एट पॉइंट p एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द इंक्रीजिंग u v w। देन वी हैव हमारे पास क्या होगा, e2 क्रॉस e3 आपके पास e1 के इक्वल होगा, e3 क्रॉस e1 आपके पास e2 के इक्वल होगा और e1 क्रॉस e2 आपके पास e3 के इक्वल होगा। और इसी तरह इनके अगर आप डॉट ले लें तो इनके डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या देंगे, आपको आंसर 0 दे देंगे। तो लेट द लेंथ मेजर्ड अलोंग द कोऑर्डिनेट कर्व इन द पॉइंट, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, जिस तरह आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था और स्पेस में इन कोऑर्डिनेट्स को आई डॉट जे आई क्रॉस जे वो सारे निकाले थे, ये बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पर e1 जो है वो आप के पास i वेक्टर है, e2 आपके पास j यूनिट वेक्टर है और e3 आपके पास k यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है। कंसीडर एन इन्फिनिटेसिमल पैरेललोपेप्ड हुज डायगोनल इज एलिमेंट ऑफ आर्क ds along the curve tangent to pq at point p and faces coincides with the plane u, v और w and the length of the edges are ds1 ds2 ds3। thus ds2 हमारे पास किसके इक्वल है, ds1 स्केयर प्लस ds2 स्केयर प्लस ds3 स्केयर। तो लेट्स इंट्रोड्यूस द नंबर h1 h2 एंड h3 मटेरियल कोफिशिएंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है। हमने अब सपोज कर लिया कि हम कोई नंबर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ds1 बाई du आपके पास h1 के इक्वल है, ds2 बाई dv जो है वो आपने कह दिया कि किसके इक्वल है, h2 के इक्वल है, और ds3 बाई डी डब्ल्यू आपके पास h3 के इक्वल है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये ds1 ds2 और ds3 आपके पास ये तीन ये जो है वो डायगोनल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस इसके लेंथ्स बन रही हैं। तो हमारे पास जो है वो देखो ds1 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, h1 du, ds2 आपके पास इक्वल आ गया h2 dv और ds3 आपके पास इक्वल आ गया h3 dw के। तो ds स्केयर आप कैसे निकाल सकते हो, उसमें आपने ऊपर देखा था कि वो ds1 स्केयर ds2 स्केयर और ds3 स्केयर के इक्वल था। अभी आपने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं, अब वो वैल्यूज़ इसके अंदर लगा दें। r आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट p का टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व एट पॉइंट P, और ये आपके पास पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ e1 e2 एंड e3, और हमारे पास इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है, h1 h2 एंड h3 रिस्पेक्टिवली हैं। तो हम पार्शियल r बाई पार्शियल u हमारे पास हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, h1 e1, पार्शियल r बाई पार्शियल v हम लिख सकते हैं h2 e2 वेक्टर, और पार्शियल r बाई पार्शियल w हम लिख सकते हैं h3 e3 के इक्वल। तो ये हमें क्या देगा, पार्शियल r बाई पार्शियल u क्रॉस पार्शियल r बाई पार्शियल v अगर हम निकालें तो देखो ये आपके पास h1 e1 के इक्वल है, ये h2 e2 के इक्वल है। तो h1 h2 तो कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालें, e1 और e2 दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट आपने ऊपर देखा था कि e1 क्रॉस e2 आपने क्या कहा था, e3 के इक्वल है, तो आपने यहाँ पर e3 लगा दिया। और देखो अब आपके पास जो है वो आप e3 की जगह पे यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। क्या वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 1/h3 पार्शियल r बाई पार्शियल w, और ये वैल्यू कहाँ से आपने निकाली, ये वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिमिलरली आपने क्या करना है, पार्शियल r बाई पार्शियल v क्रॉस पार्शियल r बाई पार्शियल w निकालना है। सिमिलरली आपने वही काम करना है और ये दोनों चीज़ें भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है।
इनको फाइंड आउट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, पार्शियल आर बाय पार्शियल यू, पार्शियल आर बाय पार्शियल वी, पार्शियल आर बाय पार्शियल डब्ल्यू, ये आपके पास इक्वल है पार्शियल आर बाय पार्शियल यू क्रॉस पार्शियल आर बाय पार्शियल वी डॉट पार्शियल आर बाय पार्शियल डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको लिखना मैंने बताया था कि आप इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यू हमने निकाली है, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो E3 डॉट E3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर याद हो तो I डॉट I और J डॉट J K डॉट K आपके पास इक्वल टू 1 होता था। तो E3 डॉट E3 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो आपके पास सिंपल क्या चीज़ बचेगी, H1 H2 एंड H3। अब आपके पास कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या है आपके पास द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन स्पेस आर डिटरमिन्ड बाय 3 कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस। ठीक है, 3 आपके पास डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है u v एंड w। जब ये फंक्शन आपके पास फंक्शनली रिलेटेड होते हैं तो ये जो इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो x y एंड z आपको ये देगा सॉल्व करने के बाद। तो x आपके पास किसके इक्वल होगा, g1 इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w, y आपके पास इक्वल होगा g2 इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w, एंड z आपके पास इक्वल होगा g3 इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w। x y z आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u v एंड w। तो जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास 3 डायमेंशंस में, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले कुछ कंसेप्ट हैं जो रिवाइज हो रहे हैं। आर अब आपके पास क्या है, आर की जगह पे आपने एक्स को क्या कहा था आपने कि g1 इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w। तो आर की जगह पे वो लगा दिया, सॉरी एक्स की जगह पे वो लगा दिया, वाई की जगह पे आपने g2 लगा दिया और z की जगह पे आपने g3 लगा दिया, और इस पूरे फंक्शन को आपने नाम दे दिया कैपिटल F इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w। तो अब आपके पास जो टेंजेंट्स टू द कर्व v w है वो पैरेलल है पार्शियल आर बाय पार्शियल u के। Similarly, tangents to the curve WU is parallel to partial r by partial v, and tangents to the curve UV is parallel to partial r by partial w. Since the dot product of the two perpendicular vectors is 0, दो perpendicular vectors का dot product 0 होता है, तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास ऑर्थोगोनल होगा। कब ऑर्थोगोनल होगा, जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, पार्शियल आर बाय पार्शियल यू डॉट पार्शियल आर बाय पार्शियल वी, partial r by partial v dot partial r by partial w, एंड partial r by partial w dot partial r by partial u, ये सारे डॉट प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल सेट ऑफ टू ट्रेड्स ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अगर आपके पास u v और w जो है वो सेट ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट p पे, जिनका पोजीशन वेक्टर आपके पास r है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और ओरिजिन कौन सा आपने लेना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेना है। ठीक है, एक्स वाई जी जो है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो टू सेट्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू और पार्शियल आर बाय पार्शियल यू पार्शियल आर बाय पार्शियल वी पार्शियल आर बाय पार्शियल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन आपके पास अगर ये 3 वेक्टर्स और ये 3 वेक्टर्स, ठीक है, ये और ये, अगर ये आपके पास क्या हो, एक दूसरे क्या रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपके पास होंगे, तो आप उसको कहोगे कि ये जो दो सेट्स ऑफ ट्रेड्स हैं ये आपस में क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है कि इनका आंसर, इनका अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे इन्हें, तो प्रोडक्ट लोगे, तो इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल ये आप लोगों ने मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, बिल्कुल उसके स्टार्ट में जब हम वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो फाई इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u v and w, since u v and w may be supposed to be the function of x y and z। ठीक है, u v और w जो है वो आपके पास किसके फंक्शन है, x y और z के फंक्शन है। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स अगर आप निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, यानी चेन रूल से आपने इसकी जो है वो डिफरेंशिएशन लिख दी। ठीक है, इसी तरह पार्शियल फाई बाय पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई आप निकाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जी आप निकाल लेंगे, सेम यही काम करना है। लेट्स सपोज दैट आई जे एंड के बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली, और E1 और E2 जो है वो आपके पास क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द टेंजेंट। ठीक है,
तो अब आपके पास क्या है कि डेल्टा यू अगर आप निकालें तो डेल्टा यू आपके पास आएगा E1/H1, डेल्टा वी आपके पास इक्वल आएगा E2/H2 एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपके पास इक्वल है E3/H3 के। ठीक है, तो पार्शियल फाइव है पार्शियल x1, पार्शियल x, पार्शियल फाइव है पार्शियल y, पार्शियल फाइव है पार्शियल z आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x के लिए आप उसकी वैल्यू लगा दें जो आपने अभी ऊपर बताई थी, y वाले के लिए y वाले की वैल्यू लगा दें और z वाले के लिए आप z वाले की वैल्यू लगा दें। ओके, देन आपने क्या करना है, आपने अब करना ये है कि डेल फाई अब आपने अगर निकालना है तो डेल फाई अगर आप निकालेंगे तो वो कैसे आप निकालेंगे, पार्शियल फाइव है पार्शियल यू आप कॉमन ले लें इस टर्म में से। ठीक है, इस टर्म में से। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक ये टर्म है और उसके बाद आपके पास एक ये टर्म है। ठीक है, तो अब आपने देखो इसमें से पार्शियल फाइव बाई पार्शियल यू को कॉमन ले लेंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स बचेगा आई वेक्टर के साथ, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई बचेगा जे यूनिट वेक्टर के साथ, और पार्शियल यू बाय पार्शियल जी बचेगा आपके पास के यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, इसी तरह आपने पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वी को कॉमन लेना है नेक्स्ट सेकेंड टर्म जो है, तीनों टर्म्स में से जो सेकेंड टर्म है उसमें से। ठीक है, और उसके बाद आपने पार्शियल फाइव बाय पार्शियल डब्ल्यू को कॉमन लेना है। ठीक है, और आपके पास पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी बाकी बचेगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या है कि ये जो है ये वेक्टर आपके पास ये डेल यू के इक्वल है, ये आपके पास किसके इक्वल है, डेल वी के इक्वल है, और ये आपके पास किसके इक्वल है, डेल डब्ल्यू के इक्वल है। तो आपने इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज लगा देनी है, डेल यू डेल डब्ल्यू एंड डेल वी की वैल्यू अभी हमने ऊपर डिफाइन करवाई थी, वो वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे E1/H1, E2/H2 एंड E3/H3। तो आपके पास डेल फाई जो है वो उसकी इक्वल आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। ठीक है, ये आपके पास अब आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसके लिए, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए। सिमिलरली अगर आपने डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए फाइंड करनी है तो डाइवर्जेंस जो है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ ए आपके पास इक्वल आ जाएगी डेल डॉट ए विच इज इक्वल्स टू 1/H1 H2 एंड H3 पार्शियल यू बाय पार्शियल यू A1 H1 H2 H3 पार्शियल बाय पार्शियल V A2 H3 H1 एंड पार्शियल बाय पार्शियल 3 A3 H1 H2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखिए बेसिकली हुआ क्या है आपके पास कि H1 H2 एंड H3 से आपने से मल्टीप्लाई भी किया है और इसको डिवाइड भी किया है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इसमें से सिंपल और ये डेल डॉट ए जो है वो उसके अंदर आपने ये वैल्यूज़ लगा दी और इसको सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास ये जो है वो डाइवर्जेंस आ गया, डाइवर्जेंस के लिए रिलेशन। इसी तरह अगर आपने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है, कर्ल किसी भी वेक्टर फंक्शन का निकालना है तो उसके लिए आपको ये रिलेशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि इन ऑर्डर टू गेट द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर दीज क्वांटिटीज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वो यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अगर आपने यही इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस जो हैं इन क्वांटिटीज़ को आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, u इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी। डी एस की जगह पे आप डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर एंड डी सी स्क्वायर लगाएंगे, H1 H2 H3 की जगह पे आपने 1 लगाना है, और यूनिट वेक्टर E1 E2 एज यूजुअल आप उनको आई जे एंड के लिख लेंगे। विद दिस सब्स्टिट्यूशन द अबव रिलेशन बिकम, ये रिलेशन आपके पास क्या बन जाएगा डाइवर्जेंस वाला आपके पास आ जाएगा पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल फाइव बाय पार्शियल जी के। इसी तरह आप डाइवर्जेंस लेते होते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, इसी तरह डाइवर्जेंस आपके पास इसके इक्वल आ जाएगी और कर्ल जो है वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ये बिल्कुल वही है जो आपने पहले से 3 रिलेशन पढ़े हुए हैं। इससे पहले जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या है, वो आपके पास कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास आए हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास वो क्या है, लैप्लासियन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन डेल्टा फाई अगर आपके पास इस चीज़ के इक्वल था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, ग्रेडियंट आपके पास इसके इक्वल था, तो डेल स्केयर फाई अगर आप निकालें, डेल स्केयर फाई का मतलब है डेल डॉट डेल फाई, तो डेल की वैल्यू आपके पास ये है और डेल फाई की वैल्यू आपके पास ये है, इन दोनों को आपने लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास सिंपली डेल स्केयर फाई के इक्वल आ जाएगा, और अगर इसमें से आप फाई को कॉमन ले लें तो डेल स्केयर की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, और ये जो डेल स्केयर होता है, डेल स्केयर बेसिकली आपके पास होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, डेल स्केयर को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर।
उसके बाद है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है कि देखो आपके पास आपने कोई भी पॉइंट पी ले लिया स्पेस में, ये देखो एक आपने पॉइंट पी स्पेस के अंदर ले लिया, एक्स वाई एंड जी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन बी। अब इस पॉइंट पी की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक्स वाई एंड जीरो इज शोन इन द फिगर ए। देन द सर्कुलर और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर। सर्कुलर और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो हैं इस पॉइंट पी के वो क्या है, रो फाई एंड जी है। तो रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल्स टू रो साइन फाई एंड जी इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। तो कन्वर्सली अगर आपने रो निकालना है तो रो आपके पास इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और फाई आपके पास इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ फाई बाई जी, एंड जी आपके पास जी के इक्वल ही रहेगा। वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है रो डी फाई एंड डी जी के इक्वल होता है। और ये आपके पास फिगर बी के अंदर, इस फिगर के अंदर आपको ये वॉल्यूम एलिमेंट इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, ये डी जी है, ये डी रो है, और ये आपके पास क्या है, रो डी फाई है। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वही वॉल्यूम होता है, थ्री लेंथ्स का प्रोडक्ट। थ्री लेंथ्स का प्रोडक्ट आपके पास वॉल्यूम है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस इक्वल होगा पार्शियल एस बाय पार्शियल पी ई रो, रो है, और 1/रो पार्शियल एस बाय पार्शियल रो ई फाई, और पार्शियल एस बाय पार्शियल जी जी यूनिट वेक्टर। तो ये आपको रिलेशन जो हैं वो याद रखने हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो डाइवर्जेंस उसमें आप इस तरह से निकालेंगे, कर्ल अगर आप निकालेंगे तो कर्ल आप इस तरह से। तो ये रिजल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय टेकिंग h1 इज इक्वल टू दिस, h3 इज इक्वल टू दिस एंड h3 इज इक्वल टू 1। तो इन रेलिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स यूनिट वेक्टर हैं इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे आप निकालोगे कि थ्री डायमेंशनल केस में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको यूनिट वेक्टर आई जे एंड के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। सिमिलरली थ्री यूनिट वेक्टर्स थ्री डायमेंशनल सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या होते हैं, ई रो होता है लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रो, ई फाई होता है लॉन्ग द डायरेक्शन नॉर्मल टू ई रो, एंड जी अलॉन्ग द डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ ई रो एंड ई फाई। तो आई आपके पास इक्वल होता है, आई यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसके इक्वल हो जाएगा कॉस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई रो। जे आपके पास इक्वल हो जाएगा साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई, एंड के इज इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो वेलोसिटी है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के है, और r आपके पास क्या है, रो कॉस फाई, और i की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, उसके बाद आपने रो साइन फाई लगाया y की जगह पे, और j की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, और फिर आपने z लगाया, और k आपके पास एज इट इज़ था। इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, खोल के इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आर है वो उसके इक्वल आ गया रो ई रो प्लस जी के इक्वल आ गया। के आपके पास कांस्टेंट है, टाइम एंड यूनिट वेक्टर ई रो चेंजेस चेंज डायरेक्शन एंड टाइम। द वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डी आर बाई डी टी के इक्वल होता है। तो वी टी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी रो बाई डी टी ई रो प्लस रो डी ई रो बाई डी टी और प्लस डी जेड बाई डी टी। ये कैसे आया है कि आपके पास ये जो आर वेक्टर था ना, इसका आपने क्या किया, डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखो ये आपके पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक दफ़ा रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक दफ़ा ई रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और के आपके पास कांस्टेंट है इसलिए के का यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अच्छा v ऑफ t आपके पास जो है उसको अब थोड़ा सा आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। डी बाई डी टी ऑफ ई रो की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। ई रो की जगह पे आप वैल्यू लगाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ले लेने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद v जो है आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व इन अ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपने सेम वही काम करना है। वेलोसिटी आपने निकाल ली है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये आपके पास डी टू जी बाई डी टी स्केयर बन जाएगा। ये देख लें यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद आपके पास इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ई रो की जगह पे आपने उसकी ये वैल्यू लगा देनी है। डी ई रो बाई डी टी भी आपके पास इसमें आ रहा है ना यहाँ पर ये, तो इसको आपने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लें अलग अलग, ताकि
अब जस्ट आप फाइनली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। तो डी ई फाई बाई डी टी भी आप निकाल लें और ई फाई की वैल्यू आपको पता है। ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेने के बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा आपके पास वो ये होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।